हेलो एवरीवन, सक्सेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण। ठीक है, रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और इसमें रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है ये भी जानेंगे और वो कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, ठीक है, ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीतिकालीन कवियों की। तो जो रीतिकालीन कवि हैं इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं रीतिबद्ध कवि, दूसरे नंबर पे आते हैं रीति सिद्ध कवि और तीसरे नंबर पे आते हैं रीति मुक्त कवि। तो जो रीतिबद्ध कवि हैं वो है केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, देवदत्त, भिखारीदास, भूषण, मतीराम, सुरती मिश्र, कुमारमणि, मंडन मिश्र, पद्माकर, कुलपति और रसलीन। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं रीति सिद्ध कवि, जिसमें आते हैं बिहारी, सेनापति, रसनिधि, नेवाज, ब्रजनेश, हठजी, कृष्ण कवि, बृंद कवि और नृपशंभु, राम सहाय और बेनी कवि। और जो तीसरे आते हैं वो आते हैं रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त में आते हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम और द्विजदेव। ठीक है, अब बात करते हैं रीतिबद्ध कवियों के बारे में। तो जो रीतिबद्ध कवि हैं, जिन कवियों ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को आधार बनाकर रीति के बंधन में बंधकर लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, वो रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें सबसे पहले आते हैं केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, देवदत्त, भिखारीदास, भूषण, सुरती मिश्र, मंडन मिश्र, कुलपति मिश्र, रसलीन, पद्माकर, कुमारमणि और मतीराम। इसके बाद बात करेंगे हम रीति सिद्ध कवियों के बारे में। ठीक है, तो जो रीति सिद्ध कवि हैं वो हैं ऐसे कवि जिन्होंने कोई लक्षण तो नहीं लिखे हैं लेकिन उनकी जो परंपरा है उसका पालन किया है। ठीक है, ऐसे जो कवि हैं उनको हम रीति सिद्ध कवि कहते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं बिहारी, दूसरे नंबर पे आते हैं रसनिधि, तीसरे हैं सेनापति, चौथे हैं नेवाज, पांचवें हैं वजनेश, छठे हैं हठजी। ठीक है, सातवें हैं कृष्ण कवि, आठवें हैं वृंद कवि, नौवें हैं नृपशंभु, 10वें हैं राम सहाय और 11वें हैं बेनी कवि। ठीक है, तो जो ये 11 कवि हैं ये किस में आते हैं? रीति सिद्ध कवियों में। ठीक है, और रीति सिद्ध कवि कौन होते हैं? जो लक्षण तो नहीं लिखते हैं, लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा है उन्होंने, लेकिन उनकी परंपरा का जो पालन करते हैं। ठीक है, उनको ही रीति सिद्ध कवि कहते हैं। अगले आएंगे रीति मुक्त कवि। ठीक है, तो रीति मुक्त कवि जो ऐसे कवि जिन्होंने स्वतंत्र मनोवृत्ति के आधार पर लेखन कार्य किया है। ठीक है, यानी कि उन्होंने ना तो वो रीतिबद्ध रहे ना रीति सिद्ध रहे, उन्होंने अपने हिसाब से लेखनी की है, अपने हिसाब से रचनाएं की हैं। ऐसे कवियों को हम रीति मुक्त कवि कहते हैं। ठीक है, मुक्त यानी कि वो किसी के बंधन में नहीं थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आते हैं घनानंद, दूसरे नंबर पे आते हैं बोधा, तीसरे नंबर पे आते हैं ठाकुर, चौथे पे आते हैं आलम और 5वें पे आते हैं द्विजदेव। ठीक है, तो जो ये 5 कवि हैं ये आते हैं हमारे रीतिमुक्त कवियों में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए, क्योंकि आगे जो प्रवक्ता का पेपर है हिंदी का, उसके लिए आपको ये बहुत ही काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरा मनोबल थोड़ा सा और बढ़े और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए और ला पाऊँ। धन्यवाद।